हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी विषय का लेसन नंबर 11, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक को विचार आता है स्वप्न में कि वह इस दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना के जाए कि लोग उसको मरने के बाद भी याद रखें। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहला विचार उसके मन में आया कि देवालय बना दिया जाए, कोई मंदिर वगैरह बना दिया जाए, परंतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए उसने अपना विचार त्याग दिया। फिर दूसरा विचार उन्होंने बनाया कि चलो कोई पुस्तक की रचना कर देते हैं, कोई किताब वगैरह, कोई रचना वगैरह लिख देते हैं, परंतु वह भी विचार उसने त्याग दिया, क्योंकि उसने कहा कि किताब लिखूंगा तो क्रिटिक यानी कि कीड़े मकोड़े, और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करने वाले, उस किताब को आधी से ज़्यादा निगल जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न एक पाठशाला खोल दी जाए, एक विद्यालय खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों का भला होगा, अर्थात लोग कुछ सीखेंगे। तो इस प्रकार से उस विचार को, विद्यालय बनाने के विचार को वह सरोकार करता है, उसको साकार करता है। और किस प्रकार से स्वप्न के अंदर ही वह अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से एक बहुत बड़े विद्यालय का निर्माण करता है, और हिमालय की कंदराओं से ढूंढ के किस प्रकार से शिक्षकों को लेकर आता है, शिक्षकों की नियुक्ति उस विद्यालय में करता है। यानी कि एक व्यंग्य रूप में लिखा गया लेसन है ये। व्यंग्य के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी है इस लेसन के अंदर, तो व्यंग्य के साथ साथ हास्यास्पद भी है। तो अब उसमें जो विद्यालय है उसमें उसने शिक्षकों की नियुक्ति की है, और अंत में हमने पढ़ा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने थोड़े से ही परिश्रम से, जो उसमें अध्यापक रखे गए हैं उनके थोड़े से परिश्रम से ही पंडितों को मूर्ख और मूर्खों को पंडित करने की कला उनमें है। तो उसमें पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम, हे मित्र, यानी कि आश्चर्य के साथ, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, बड़े विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, महान सज्जन बैठे हैं, इनका नाम है पाखंड प्रिय, यानी कि पाखंड इनको बहुत अच्छे लगते हैं। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, लोग बड़े इनको मानते थे, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, सब स्त्री और पुरुषों को इन्होंने अपने वश में, नियंत्रण में कर रखा था, परंतु अब काल चक्कर के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है, क्योंकि पाखंडों में लोगों को उलझा लेते थे और लोग भी बड़े इनके पीछे लग जाते थे। परंतु वर्तमान समय में, यानी कि काल के चक्कर में, समय के फेर में पड़ने से अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में, यानी कि तराई का मतलब होता है हिमालय क्षेत्र, यानी कि तलहट्टी, हरित दुर्वा पर, हरित का मतलब, हरी दुर्वा का मतलब होता है दूब, जो घास वगैरह पार्कों वगैरह में लगाई जाती है, दुर्वा तत्सम शब्द है, और दूब इसको तद्भव में कह देते हैं। दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते यानी कि अपना जीवन यापन करते थे, समय बिताते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। जब तक इनका राज था
तो नज़र बचा के खूब भोग लगाया करते थे, यानी कि खूब ऐशो आराम करते थे। अब कहाँ, अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। श्वान का मतलब कुत्ते, श्रृंगाल का मतलब शियार। कभी तो इनकी खूब ठाठ बाट थी, खूब ऐशो आराम करते थे, परंतु अब तो कुत्तों और शियारों के संग दिन काटने पड़ते हैं, अर्थात बड़ी ही दुविधा हो रही है, बड़ी ही असुविधा इनको हुई पड़ी है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि ये कार्तिक मास भी इसको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। यानी कि कटाक्ष कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है, हंसी मजाक में लिख रहा है इस लेसन को, इस बात को कि परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिनों में ही पानी फेर देंगे भी। इनसे भिन्न अब ये तो थे भी कौन से, पाखंड प्रिय। अब दूसरी बात करता है कौन से अध्यापक की, इनसे भिन्न है पंडित प्राणांतक प्रसाद, भी प्रशंसनीय पुरुष है। प्राणांतक, प्राणों का अंत करने वाले है ना, प्राणों को, आदमी को मारने वाले भी कह सकते हैं भी। तो इनसे भिन्न है पंडित प्राणांतक प्रसाद, भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में, घट का मतलब ऐसे तो घड़ा होता है, परंतु इस घट का मतलब, यहाँ घट का मतलब है मानव की अंतरात्मा, अर्थात मानव का हृदय, मानव का चित्त, मानव का दिल। जब तक इस घट में यानी कि शरीर में प्राण हैं, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी और ना ही बन पड़ेगी। जब तक किसी मनुष्य की जान में जान है, तब तक ये तो किसी से खुश नहीं होने वाले हैं और ना ही कभी खुश होंगे। ये महावेद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है, और ये किस नाम से, महावेद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। यानी कि इस प्रकार को चिकित्सकों में और चिकित्सा पद्धति में, डॉक्टरी पद्धति में इनके प्रकाश, इनके ऐसे कुशल हैं, ऐसे पारंगत हैं कि आदमी को चिता पे चढ़ा देते हैं, अर्थात मार ही देते हैं। ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता, कि वास्तव में इसने तो ठीक किए मेरे साथ। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति कितना ही ज़्यादा रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। क्षण भर में ही वो स्वर्ग के सुख को क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक, जब तक औषधि नहीं देते, दवा कोई वगैरह नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। प्राणी के जो संसारी व्यथा है, जो व्यथा है, वो लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप कुछ समय तक इंतज़ार करें, उपेक्षा करें, तो आपको इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी, सामने आ जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, यानी कि जो आपका समय है बड़ा ही अमूल्य है, उसमें बाधा हुई, क्योंकि हमने पंडित प्राणांतक प्रसाद की विशेषताएं बताई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था, अपने देश की भलाई का काम था, स्वदेश की भावना का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए, इतने उतावले मत होइए भी, और शेष अध्यापकों की अमृत में जीवन कहानी श्रवण कीजिए। और आप इसी की बातों को सुन के मत हंसो गई, है ना, इतने उतावले मत हो कि प्राणांतक प्रसाद से मिलना है हमें भी। इसके साथ साथ आप जो शेष अध्यापक हैं, उनकी भी जो अमृत में जीवन है, जीवन की कहानी है, उसको श्रवण कीजिए। श्रवण का मतलब होता है सुनिए। तो आगे नंबर आता है जी किसका, ये है जी
लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित हैं। अब नाम से हंसी आ जाती है भी, लुप्त लोचन, नैन जिनके लुप्त हैं, गायब हैं। ज्योतिषाभरण, और ज्योतिष आभरण, ज्योतिष भर देते हैं, लोगों के आंखों में ज्योति भर देते हैं। बड़े ही उदंड पंडित हैं, बड़े ही नटखट पंडित हैं भी। ज्योतिष विद्या में अति कुशल है, और जो ज्योतिष विद्या होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा कुशल हैं, बहुत ही ज़्यादा पारंगत हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं, और ये आसमान में भी कई बार गए हैं और कुछ नए तारे ढूंढे हैं इन्होंने। हालांकि नाम तो इनका लुप्त लोचन है, आंखें हैं ही नहीं, परंतु फिर भी कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर, गगन का मतलब आसमान में जाकर इन्होंने ढूंढे हैं, खोजे हैं। और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है, और बहुत से नवीन ग्रंथ, नए ग्रंथ भी इन्होंने रचे। उनमें से तामिस्त्र मक्रालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। और इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तामिस्त्र मक्रालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, यानी कि इनको दिखाई वगैरह कुछ नहीं देता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। परंतु जो तारे हैं ये उनकी आंखों में भली भांति बड़े ही आराम पूर्वक बैठ गए हैं, यानी कि उनकी विद्या से ये क्या हो गए हैं? परिचित हो गए हैं, जानकार हो गए। आगे है रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। आगे है पंडित कौन से रह गए भी? शील दावानल, बड़े ही ठंडे स्वभाव के हैं, बड़े ठंडे स्वभाव के हैं, परंतु जंगल की अग्नि के समान हैं। नीति दर्पण हैं, इनके गुण अपार हैं, इनके जो गुण हैं वो अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु आप थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। समय थोड़ा है, इसी हेतु थोड़ा सा आप लोगों के सामने इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ नहीं हैं, यानी कि ब्रह्मचारी हैं। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते रहे, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, इनसे जो नीति विषय है बहुत से महात्माओं ने पढ़ा था, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे, परंतु ये इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो इनके शिष्य थे वो बहुत ही साधारण बंदे थे, है ना? साधारण थे या असाधारण थे? सब राक्षस थे भी, दैत्य थे, दानव थे, वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस। और अब भी कोई कठिन काम, अगर कोई कठिनाई आती है, कोई कठिन काम आकर पड़ता है, तो जो अंग्रेजी के न्याय करते हैं, जो अंग्रेजी में न्याय करने वाले हैं, इनकी अनुमति लेकर ही क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, कहाँ तक सराहें, अपने भाग्य को सराहना करें। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है, ऐसा तो इस संसार में परम दुर्लभ है। इस प्रकार का संयोग है जो संसार में परम दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है जो आसानी से प्राप्त नहीं हो। अब आप सब सज्जनों से, सब महानुभावों से यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की चिंता नहीं करें। यानी कि आप अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजें और खर्चे की, फीस वगैरह की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं। पहली बात तो ये है
कि अगर आप अपने बच्चों को भेज दोगे तो उनकी फीस नहीं लगेगी, क्योंकि हम जो जितने भी टीचर हमने नियुक्त किए हैं, अध्यापक नियुक्त किए हैं, उनको किसी को भी मासिक यानी कि तनख्वाह नहीं देंगे, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अगर देने भी पड़ी तो 5-10 वर्ष बाद देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांधेंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो, धन वगैरह हो, उसका वे सब मिलकर क्या करें, नाश करें, उसको नष्ट करें भी। तो ये था आपका लेसन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर आगे आपको करने हैं, जैसा कि दे रखा है। पहला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था अभी? दूसरा है प्रेम शब्द का अर्थ है पलंग, काशी है इनका भी। लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया? उदंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम। आगे लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्यागा? पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषताएं थी? निबंधात्मक प्रश्न में है, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। और 10वां है, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। और ये 11वां प्रश्न आपको नहीं करना है कि सह प्रसंग की व्याख्या करो, क्योंकि ये लेसन हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है और व्याख्या वाला प्रश्न नहीं करना है। तो ये सभी प्रश्न आपको आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़कर सुना दिए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना कि आप इनको अपने आप करने का प्रयास करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।